मुंतखब हुकूमत के लिए पहला बड़ा चैलेंज, $3 अरब कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त के हुसूल का मिशन। IMF टीम इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात के लिए आज पाकिस्तान पहुंचेगी। 14 से 18 मार्च तक मुआशी टीम के साथ मुज़ाकरात होंगे। IMF मिशन वजारत खजाना, वजारत तवानाई, स्टेट बैंक और FBR हुक्काम समेत दीगर से बातचीत करेगा। पाकिस्तान और IMF मिशन के दरमियान $8 अरब के नए कर्ज प्रोग्राम के लिए भी बातचीत का इम्कान। आलमी मालियाती फंड के मुतालबे पर हुकूमत का तरक्याती मंसूबों की मौसर मॉनिटरिंग के लिए टैगिंग सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। नए वजीर खजाना ने IMF प्रोग्राम में जाना नागुज़ीर करार दे दिया। बोले मईशत के हवाले से बातें नहीं, काम करना है। ब्लूमबर्ग ने शहबाज शरीफ का दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनना और मोहम्मद औरंगजेब की बतौर वज़ीर खजाना तैनाती को अहम पेशरफ्त कहा। जरीदे के मुताबिक IMF से $6 अरब कर्ज का हसूल नए वज़ीर खजाना के लिए पहला चैलेंज होगा। शहबाज शरीफ को भी आलमी इदारों से डील करने का तजुर्बा हासिल है। उनकी वापसी से कामयाबी का चांस बढ़ गया। दहशतगर्दी के खतरात, अडियाला जेल में बानी PTI समेत तमाम कैदियों से मुलाकात पर 2 हफ्ते के लिए पाबंदी आयद, नोटिफिकेशन जारी। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक पाबंदी का फैसला इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर किया गया। पंजाब हुकूमत ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को भी अडियाला जेल का दौरा करने से रोक दिया। बानी PTI से जेल में मुलाकात की इजाजत देने के फैसले के खिलाफ अपीलें भी दायर। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल और कमिश्नर इस्लामाबाद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की। समाअत आज होगी। अदालती अहकामात के बावजूद बानी से नहीं मिलने दिया, सिक्योरिटी वजूहात का बताया गया। शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी और मरियम नवाज को शर्म आनी चाहिए, उमर अयूब की तनकीद। अडियाला जेल इंतजामिया को पार्लियामान में तलब करने की वार्निंग। बेरिस गोहर ने कहा बानी की जिंदगी को खतरात लाहक हैं, मुलाकात को यकीनी बनाया जाए। असद कैसर का पाबंदी के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को नाअहल करार देने की दरखास्त काबिल समाअत करार। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर को नोटिस जारी कर दिया। समाअत 26 मार्च को होगी। 735 कनाल अराजी के मामले पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन डेरा इस्माइल खान से रिपोर्ट तलब। तुर्किया के सदर की आसिफ जरदारी को सदर बनने पर मुबारकबाद। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा उम्मीद है नया दौर हुकूमत पाकिस्तान के लिए खुश आइंद साबित होगा। नौ रुकनी नई सिंध काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर हाउस कराची में तकरीब, वज़रा के कलमदान भी फाइनल। नासिर हुसैन शाह तवानाई, मनसूबाबंदी और तरक्कियात। शर्जील इनाम मेमन ट्रांसपोर्ट, एक्साइज एंड टैक्सेशन के वजीर होंगे। सरदार शाह को तालीम और मादनियात का महकमा मिल गया। सईद गनी बल्दियात, अजरा पेशों के लिए सेहत का महकमा। सेनेट इंतखाबात पीपल्स पार्टी और JUI में डील हो गई। PP बलोचिस्तान में JUI की हिमायत करेगी। इस्लामाबाद में JUI पीपल्स पार्टी को वोट देगी। ईवान वाला के चेयरमैन का ओहदा खाली, सेनेट मुकम्मल गैर फाल। विफाकी हुकूमत का आइंदा हफ्ते सदारती ऑर्डिनेंस लाने पर गौर। गिलानी को निगरान चेयरमैन सेनेट बनाने का इम्कान। हसन और हुसैन नवाज पाकिस्तान पहुंच गए। नवाज शरीफ ने साहिबजादों का लाहौर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। दोनों भाई 14 मार्च को एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश होंगे। मुल्तान में सिलेंडर फटने से 3 मंजिला इमारत गिर गई। एक ही खानदान के 7 अफराद समेत 9 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में मियाँ बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां शामिल। नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक। पूरे खानदान की नागहानी मौत पर इलाके की फजा सौगवार। वजीर आला पंजाब का नोटिस, रिपोर्ट तलब। हादसे की तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कमजोर स्ट्रक्चर हादसे का बाइस बना। रावलपिंडी में गैस लीकेज के बायस एक दिन में 3 धमाके। कमसिन भाई बहन जाँ बहक, वालिदा शदीद जख्मी, दीगर 8 अफराद भी जख्मी। कोयटा में भी गैस लीकेज के बायस 2 धमाकों में 11 बच्चों समेत 15 अफराद जख्मी हो गए।
कराची में सीटीडी के आला अफसर की मनमानी मुबैना लेन देन के तनाजे पर ताजिर को डिफेंस में हिरासत में ले लिया। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। आईजी के नोटिस पर ताजिर को छोड़ दिया गया। कराची के इलाके मलीर में शहरी और ट्रैफिक एहलकार में झगड़ा। शहरी ने एहलकार की जानिब से रिश्वत मांगने का इल्जाम लगाया। हुक्काम ने तहकीकात शुरू कर दी। लाहौर में 21 मंजिला अरफा करीम टार 2 की मंजूरी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के जेर सदारत अहम इजलास। लाहौर में फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट की भी मंजूरी। 2 हफ्तों में तालीमी इदारों, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर फ्री वाईफाई मिलेगा। एनएफसी में खैबर पख्तूनख्वा को शेयर कम दिया जा रहा है। विफाक ने हक ना दिया तो अदालत जाएंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की धमकी। केस करने के लिए माहिरीन की खिदमात हासिल कर लें। केटी बंदर किश्ती हादसे में डूबने वाले 4 माहीगीरों की लाशें भी निकाल ली गई। पाक बहरिया और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने मुश्तरका सर्च ऑपरेशन किया। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों में 8 अफराद जान बहक और 258 मकानात तबाह हुए। कई इजला में बारिशें जारी। चमन में मूसलाधार बरसात। उस्ता मोहम्मद में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। फसलों को नुकसान। चागी में तूफानी हवाओं से घरों की दीवारें गिर गईं। जाफराबाद, मस्तूम और झलमक्सी में भी बादल बरसे। सिंध के कई शहरों में भी जल था ले। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मजीद बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। HBL PSL 9 मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को जीत के लिए 186 रन का हदफ दे दिया। मोहम्मद रिजवान की 69 रन की इनिंग्स। कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग जारी। 8 विकेटों पर 99 रन बनाए। सेनेट इंतखाबात पीपल्स पार्टी और JUI में डील हो गई। पीपी बलोचिस्तान में JUI की हिमायत करेगी। इस्लामाबाद में JUI पीपल्स पार्टी को वोट देगी। ईवान वाला के चेयरमैन का ओहदा खाली। सेनेट मुकम्मल गैर फाल। विफाकी हुकूमत का आइंदा हफ्ते सदारती ऑर्डिनेंस लाने पर गौर। गिलानी को निगरान चेयरमैन सेनेट बनाने का इम्कान। हसन और हुसैन नवाज पाकिस्तान पहुंच गए। नवाज शरीफ ने साहिबजादों का लाहौर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। दोनों भाई 14 मार्च को एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश होंगे। मुल्तान में सिलेंडर फटने से 3 मंजिला इमारत गिर गई। एक ही खानदान के 7 अफराद समेत 9 अफराद जान बहक। मरने वालों में मियाँ बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां शामिल। नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक। पूरे खानदान की नागहानी मौत पर इलाके की फजा सौगवार। वजीर आला पंजाब का नोटिस। रिपोर्ट तलब। हादसे की तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कमजोर स्ट्रक्चर हादसे का बाइस बना। रावलपिंडी में गैस लीकेज के बायस एक दिन में 3 धमाके। कमसिन भाई बहन जाँ बहक। वालिदा शदीद जख्मी। दीगर 8 अफराद भी जख्मी। कोयटा में भी गैस लीकेज के बायस 2 धमाकों में 11 बच्चों समेत 15 अफराद जख्मी हो गए। कराची में सीटीडी के आला अफसर की मनमानी मुबैना लेन देन के तनाजे पर ताजिर को डिफेंस में हिरासत में ले लिया। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। आईजी के नोटिस पर ताजिर को छोड़ दिया गया। कराची के इलाके मलीर में शहरी और ट्रैफिक एहलकार में झगड़ा। शहरी ने एहलकार की जानिब से रिश्वत मांगने का इल्जाम लगाया। हुक्काम ने तहकीकात शुरू कर दी। लाहौर में 21 मंजिला अरफा करीम टार 2 की मंजूरी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के जेर सदारत अहम इजलास। लाहौर में फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट की भी मंजूरी। 2 हफ्तों में तालीमी इदारों, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर फ्री वाईफाई मिलेगा। एनएफसी में खैबर पख्तूनख्वा को शेयर कम दिया जा रहा है। विफाक ने हक ना दिया तो अदालत जाएंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की धमकी। केस करने के लिए माहिरीन की खिदमात हासिल कर लें। केटी बंदर किश्ती हादसे में डूबने वाले 4 माहीगीरों की लाशें भी निकाल ली गई। पाक बहरिया और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने मुश्तरका सर्च ऑपरेशन किया। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों में 8 अफराद जान बहक और 258 मकानात तबाह हुए।
कई इजला में बारिशें जारी, चमन में मूसलाधार बरसात, उस्ता मोहम्मद में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। फसलों को नुकसान, चागी में तूफानी हवाओं से घरों की दीवारें गिर गईं। जाफराबाद, मस्तूम और झलमक्सी में भी बादल बरसे, सिंध के कई शहरों में भी जल थले। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मजीद बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। HBL PSL 9 मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को जीत के लिए 186 रन का हदफ दे दिया। मोहम्मद रिजवान की 69 रन की इनिंग्स। कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग जारी, 8 विकेटों पर 99 रन बनाए। और रमजान का समा खुसूसी ट्रांसमिशन में नबी मेहरबां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नजराने अकीदत पेश। उलमा किराम ने दीनी मसाइल पर गुफ्तगू की। मारूफ शेफ नाजिया मलिक ने चटपटे खानों की तरकीबें बताई। हर सेगमेंट दिलचस्पी का बाइस।